क्या आपने कभी सोचा है कि सावन का नाम लेते ही हमारे मन में भगवान शिव की छवि क्यों आ जाती है? सावन का सोमवार तो भगवान शिव को समर्पित माना जाता है, लेकिन अगर सावन का कोई दिन गुरुवार हो तो क्या उस दिन का भी कोई विशेष धार्मिक महत्व है? क्या सावन और गुरुवार के बीच कोई पौराणिक संबंध है या नहीं? और क्या हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसी कोई कथा मिलती है जो इन दोनों को आपस में जोड़ती हो? आज की इस वीडियो में हम इसी प्रश्न का उत्तर जानेंगे, लेकिन एक बात पहले ही स्पष्ट कर देना जरूरी है कि इस वीडियो में हम कोई ऐसी मनगढ़ंत कहानी, कोई मनगढ़ंत आधार, प्रमाणित धार्मिक परंपरा या ग्रंथ में ना हो और हम उसको कहानी का विश्लेषण बिल्कुल नहीं करेंगे। हम अलग अलग धार्मिक परंपराओं और उपलब्ध पौराणिक संदर्भों के आधार पर समझेंगे कि सावन और गुरुवार का वास्तविक संबंध क्या है। सावन और भगवान शिव। सबसे पहले बात करते हैं सावन की। हिंदू पंचांग में श्रावण मास, जिसे सामान्य बोलचाल में सावन कहा जाता है, भगवान शिव की उपासना के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। इस महीने में शिवलिंग पर जल चढ़ाना, बिल्व पत्र अर्पित करना, मंत्र जप करना और व्रत रखना जैसी परंपराएं देखने को मिलती है। विशेष रूप से सावन को सोमवार को शिव भक्तों के द्वारा व्रत और पूजा की जाती है। पौराणिक साहित्य में शिव उपासना और विभिन्न व्रतों का विस्तृत वर्णन मिलता है। उदाहरण के लिए स्कंद पुराण में शिव की पूजा और शिवलिंग के अभिषेक से संबंधित अधिक प्रसंग मिलते हैं। अर्थात सावन और शिव भक्ति का संबंध केवल आधुनिक समय की बनाई हुई परंपरा नहीं है, यह एक लंबे धार्मिक पौराणिक परंपरा क्रम का हिस्सा है। लेकिन गुरुवार का क्या? अब आते हैं हमारे मुख्य विषय पर, गुरुवार। हिंदू परंपरा में गुरुवार को बृहस्पतिवार या गुरुवार कहा जाता है। इस दिन का संबंध देवताओं के गुरु बृहस्पति से माना जाता है। ज्योतिषी परंपरा में बृहस्पति को गुरु और ज्ञान से जोड़ा जाता है और धार्मिक परंपराओं में गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा से भी जोड़ा जाता है। कई परिवारों में इस दिन विष्णु पूजा, सत्यनारायण पूजा या बृहस्पति पूजा या व्रत रखने की परंपरा है। बृहस्पतिवार व्रत के संबंध में धार्मिक स्रोत भविष्य पुराण, व्रतराज, व्रत परिचय जैसे ग्रंथों का उल्लेख करते हैं। इसलिए गुरुवार का अपना स्वतंत्र धार्मिक महत्व है। अब सवाल है, सावन और गुरुवार एक साथ आए तो क्या होता है? यही सबसे महत्वपूर्ण बात सामने आती है। हमें सावधान रहना होगा कि हम ऐसी कोई बात ना कहें जो धर्म ग्रंथों में स्पष्ट रूप से मौजूद नहीं है। मुझे उपलब्ध स्रोतों में ऐसी सर्वमान्य पौराणिक कथा नहीं मिली जिसमें यह कहा गया हो कि सावन के गुरुवार को भगवान शिव और गुरु बृहस्पति के बीच कोई विशेष घटना हुई थी। इसलिए ऐसी कहानी को प्राचीन पौराणिक कथा बताना उचित नहीं होगा। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि सावन का गुरुवार धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके दो धार्मिक परंपराओं के संगम के रूप में समझा जा सकता है। एक तरफ है सावन, शिव भक्ति, और दूसरी तरफ है गुरुवार, गुरु बृहस्पति और विष्णु उपासना की परंपरा। शिव और विष्णु क्या दोनों परंपराएं अलग अलग है? हिंदू धार्मिक परंपरा में शिव और विष्णु को लेकर अनेक दार्शनिक और पौराणिक परंपराएं मिलती है। कुछ संप्रदाय शिव को सर्वोच्च मानते हैं तो कुछ विष्णु को, लेकिन पौराणिक साहित्य में ऐसे अन्य प्रसंग भी मिलते हैं जहां शिव और विष्णु दोनों की महिमा का वर्णन मिलता है। उदाहरण के लिए स्कंद पुराण के विभिन्न तीर्थ महत्व प्रसंगों में शिव और केशव दोनों की उपस्थिति का वर्णन मिलता है। इसलिए सावन के किसी गुरुवार को शिव भक्ति के साथ विष्णु स्मरण करना अपने आप में किसी विरोधाभास का विषय नहीं है। यह हिंदू परंपरा की बहुस्तरीय धार्मिक संस्कृति को दर्शाता है। श्रावण और विष्णु से जुड़ा एक महत्वपूर्ण तथ्य, एक और तथ्य इस विषय को और रोचक बना देता है। गरुड़ पुराण में श्रावण द्वादशी के व्रत का उल्लेख मिलता है। इस प्रसंग में श्रावण मास की एक विशेष तिथि और श्रवण नक्षत्र से संबंधित व्रत का वर्णन किया गया है तथा भगवान हरि की पूजा का उल्लेख मिलता है। इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि श्रावण मास को केवल शिव उपासना तक सीमित करके नहीं देखना चाहिए, पूरी धार्मिक परंपरा की तस्वीर नहीं दे देता। श्रावण में शिव भक्ति अत्यंत प्रमुख है, लेकिन इसी मास में विष्णु से जुड़े धार्मिक व्रत और अनुष्ठान भी मिलते हैं। 2026 में एक विशेष संयोग। अब इस विषय से जुड़ा एक बहुत रोचक तथ्य। उत्तर भारत की पूर्णिमान हिंदू पंचांग परंपरा के अनुसार 2026 में श्रावण मास की शुरुआत 30 जुलाई गुरुवार से हुई, यानी 2026 में सावन का पहला दिन ही गुरुवार पड़ा। यह निश्चित रूप से एक रोचक कैलेंडर संयोग है, लेकिन इसे किसी प्राचीन भविष्यवाणी का विशेष पौराणिक घटना के रूप में प्रस्तुत करना सही नहीं होगा। इसे हमें केवल एक पंचांग संबंधी संयोग के रूप में ही बताना चाहिए। तो सावन के गुरुवार को क्या किया जा सकता है? अगर कोई व्यक्ति धार्मिक श्रद्धा से श्रावण के गुरुवार को पूजा करना चाहता है तो वह अपनी पारिवारिक संप्रदायगत परंपरा के अनुसार भगवान शिव की पूजा कर सकता है, शिवलिंग पर जल अर्पित कर सकता है, ओम नमः शिवाय का जाप कर सकता है, क्योंकि
गुरुवार का संबंध बृहस्पति तथा विष्णु उपासना से भी माना जाता है, इसलिए भगवान विष्णु या गुरु बृहस्पति का स्मरण और पूजा भी अपनी परंपरा के अनुसार की जा सकती है। लेकिन यह कहना है कि सावन के गुरुवार को ऐसा करना अनिवार्य है या ऐसा नहीं करने पर भगवान नाराज हो जाते हैं, इसके लिए हमें स्पष्ट शास्त्रीय प्रमाण चाहिए, जो चाहिए होंगे। जहाँ प्रमाण उपलब्ध न हो वहाँ हमें धार्मिक विश्वास और शास्त्रीय तथ्य के बीच अंतर बनाए रखना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष, तो आखिर सावन और गुरुवार का संबंध क्या है? इसका सबसे ईमानदार उत्तर है, सावन का प्रमुख संबंध भगवान शिव से है, गुरुवार का धार्मिक संबंध देव गुरु बृहस्पति और अनेक परंपराओं में भगवान विष्णु से है। जब गुरुवार सावन के भीतर आता है तो दोनों धार्मिक परंपराएं एक ही दिन में आ सकती है, लेकिन ऐसी कोई सर्वमान्य पौराणिक कथा हमारे सामने नहीं है जिसे हम प्रमाण के साथ यह कहकर प्रस्तुत कर सके कि सावन के गुरुवार को भगवान शिव ने बृहस्पति को कोई विशेष वरदान दिया था। इसलिए उस तरह की कहानी बनाना उचित नहीं होगा, बल्कि वास्तविकता कहीं ज्यादा सुंदर है। एक ही दिन में शिव की भक्ति, विष्णु का स्मरण और गुरु के प्रति सम्मान, तीनों भारतीय धार्मिक परंपरा के अलग अलग आयामों में सामने लाए जा सकते हैं, और शायद यही भारतीय परंपरा की सबसे सुंदर विशेषताओं में से एक है, जहाँ अलग अलग उपासनाएं एक दूसरे को काटती नहीं, बल्कि अनेक स्तरों पर एक व्यापक आध्यात्मिक परंपरा का हिस्सा बनती है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।